अखिलेश की शाबाशी मिलने के बाद आज फिर दहाड़े रामजीलाल सुमन दे दिया पहले से भी ज्यादा खतरनाक बयान। सुनते ही भाजपाई बौखला गए, फिर से शुरू होगी नई बहस। सपाई बोले, भाजपा के बयान बीरो अब तो जवाब दो। बड़े मुद्दे मत उठाओ, बड़े उठाओगे भारी पड़ जाएगा। सपा के राज्यसभा सांसद और अखिलेश यादव के चहेते बन चुके रामजीलाल सुमन ने आज एक बार फिर से ऐसा बयान दिया है जिसको लेकर के विवाद खड़ा हो गया है। राणा सांगा पर टिप्पणी के बाद से लगातार वो सुर्खियों में है और आज उन्होंने जिस बात का जिक्र किया है उसके बाद तो बवाल और भी ज्यादा आक्रामक होना तय है। मोहल्लों में प्रचार कर देना तो बड़ा खतरनाक मामला है। अगर तुम ये कहोगे कि हर मस्जिद के नीचे एक मंदिर है तो फिर हमें ये कहना पड़ेगा कि हर मंदिर के नीचे एक बौद्ध मठ है और रामजीलाल ने न सिर्फ बौद्ध मठों का जिक्र किया, हर मंदिर के नीचे बौद्ध मठ होने का दावा किया, साथ ही चेतावनी भी दी कि अगर गड़े मुर्दे उखाड़े गए तो फिर बहुत से छिपे हुए सच सामने आएंगे। रामजीलाल सुमन ने करणी सेना को खुली चेतावनी भी दी है। उन्होंने कहा कि 19 तारीख को पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव आगरा आ रहे हैं। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि मैदान तैयार है, दो हाथ होंगे। तुम अगर ये कहोगे कि हर मस्जिद के नीचे एक मंदिर है तो फिर हमें कहना ही पड़ेगा कि हर मंदिर के नीचे एक बौद्ध मठ है। दोस्तों, आगे आने वाले समय में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव की 19 अप्रैल को आ गए। लड़ाई का मैदान तैयार होगा, दो हाथ होंगे। उन्होंने करणी सेना को फर्जी सेना भी बता दिया और पूछा कि अगर मुसलमान में बाबर का डीएनए तुम बताते हो तो फिर ये भी बताओ कि तुम्हारे अंदर किसका डीएनए है। हिंदुस्तान के मुसलमान ने तो कभी बाबर को अपना आदर्श नहीं माना, तो मोहम्मद साहब को अपना आदर्श मानते, दूसरे संतों को मानते। तो हमें जब तुम बाबर को कहोगे कि ये मुसलमान बाबर का डीएनए है तो तुमने किसका डीएनए जरा बता, कोई तो रायता फैला हुआ है। सपा सांसद ने कहा कि अब तक हमने थल सेना, वायु सेना और जल सेना सुनी है, ये फर्जी करणी सेना आखिर आई कहां से? अगर सच में ये सेना देश से प्यार करती है तो बॉर्डर पर जाए, चीन ने भारत की जमीन पर जो कब्जा किया है उसे छुड़वाए। करणी सेना के इन तथाकथित रणबांकुरों को हिंदुस्तान की सरहद पर जाना चाहिए और चीन से हमें बचाना चाहिए। अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते हो तो फिर तुम नकली सेना हो। अरुणाचल प्रदेश को चीन अपने हिस्से में दिखाता है। ये जो रणबांकुर है करणी सेना के, हिंदुस्तान की सरहद पर चले जाओ, चीन से हमको बचाओ, वरना तुमसे ज्यादा नकली दुनिया में कोई हो नहीं सकता। वरना तुम नकारा कहे जाओ। रामजीलाल सुमन यहीं नहीं रुके, उन्होंने कहा कि क्षत्रियों का धर्म तो मदद करना है। भरतपुर के राजा सूरजमल ने अंग्रेजों के सिर काटे थे, किसी गरीब का सिर कभी नहीं काटा। क्षत्रिय का धर्म तो गरीब की इमदाद कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। पास में भरतपुर, यहाँ भरतपुर के राजा सूरजमल की तलवार ने अंग्रेज का सर काटा, किसी गरीब का सर नहीं काटा। उन्होंने कहा कि स्वाभिमान की इस लड़ाई में वो अकेले नहीं है, ये लड़ाई पूरे पीडीए परिवार की है। ये लड़ाई उन लोगों से है जो हिंदुस्तान के मुसलमान को बाबर की औलाद कहते हैं। दोस्तों, सामाजिक शक्तियों की बात पहले की, लड़ाई लंबी है और ये लड़ाई कोई हमारी लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई उन लोगों से है। मुख्यमंत्री न रहने के बाद जिन लोगों ने गंगा जल से अखिलेश यादव जी का मकान धुलवाया, ये लड़ाई उनकी।